नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द वन एंड ओनली शो और मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। दोस्तों, कहते हैं बदनाम होने में भी बड़ा नाम हो जाता है, इसलिए आज देश दुनिया में चलन हो गया है जहां लोग कुछ भी ऊट पटांग बातें करके या किसी बड़ी नामचीन हस्ती पर कीचड़ उछाल के खुद पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं। हमारे देश की जनता जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन से मतलब है, वो ऐसे अतरंगी सतरंगी चपड़गंजुओं को देखने के लिए टीवी के सामने आंखों में सुरमा लाकर बैठ जाती है। नेगेटिव पब्लिसिटी ये कोई महीने दो महीने से नहीं चल रहा है, हम सब ये नौटंकी पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। आज की जनरेशन को अगर इस टॉपिक से कनेक्ट करना हो तो उनको राखी सावंत और मीका सिंह का किसिंग वाला मैटर याद दिलाना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि कैसे मीका ने राखी की बर्थडे पार्टी में उसे जबरदस्ती किस किया था। बेचारी भोली भाली मासूम कमसिन शर्मीली राखी एकदम स्तब्ध हो गई थी। इस मैटर ने न सिर्फ राखी को बल्कि मीका को भी रातों रात पॉपुलर कर दिया। उनको पॉपुलर करने में हमारी भारतीय मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसने दिन रात एक करके ये न्यूज पूरी दुनिया में फैलाया, जिससे देश की सारी समस्याएं दूर हो गई। तो हमारी मीडिया के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद भारतीय टेलीविजन के युग में वो ऐतिहासिक दिन आया जब हम सबकी चहेती आप सबकी चहेती राखी सावंत की शादी के लिए एनडीटीवी इमेजिन चैनल ने अगस्त 2009 में राखी का स्वयंवर नाम से एक रियलिटी शो शुरू किया। गौर फरमाइएगा, रियलिटी शो। कंट्रोल उदय। उसके बाद 2010 में राहुल महाजन को लेकर उसी चैनल ने राहुल दुल्हनिया ले जाएगा नाम से दूसरा रियलिटी शो बनाया, जैसे राहुल महाजन कोई मोस्ट वांटेड बैचलर ऑफ द यूनिवर्स हो। अब समस्त पृथ्वी लोक, देवलोक, पाताल लोक तथा मंगल ग्रह से लेकर प्लूटो तक के प्राणी इस इंतजार में बैठे हैं कि कब एनडीटीवी इमेजिन सलमान का स्वयंवर नाम से एक और रियलिटी शो बनाए, जिससे उनका मानव योनि में जन्म लेना सार्थक हो जाए। वैसे एनडीटीवी इमेजिन की नजर शायद अभी तक स्वरा भास्कर, पूनम पांडे या उदय चोपड़ा पर नहीं गई, वरना अब तक तो इन्होंने ऐसे शो बना के सारी मानव जाति का उद्धार कर दिया होता। नेगेटिव पब्लिसिटी करके लोगों में पॉपुलर होने की अगर आपकी भी तीव्र महत्वाकांक्षा है तो बॉलीवुड के सुपरस्टार कमाल रशीद खान यानी कि KRK से आप जरूरी टिप्स ले सकते हैं। ये ऐसे शख्स हैं जो रोज खाने में सब्जी रोटी से ज्यादा गाली खाते हैं और गाली हजम करने के लिए फिर थोड़ी और गालियां। 2008 में रिलीज हुई फिल्म देशद्रोही में अपने गजब परफॉर्मेंस से लोगों से अपनी मां बहन करवाने का सिलसिला शुरू करने वाले कमाल खान का वही जलवा आज भी बरकरार है। एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर रह चुके कमाल खान फिलहाल एक फिल्म क्रिटिक हैं और तत्कालीन फिल्मों की समीक्षा करते हैं। समीक्षा भी ऐसी कि आप मुंह से गाली निकाले बिना रह नहीं पाएंगे। अब मुद्दा यह नहीं कि वो ऐसा कैसे करते हैं, बल्कि मुद्दा तो यह है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें देखता कौन है। तो असल बात यह है कि हमारे देश की जनता अपने मनोरंजन के लिए किसी का भी मजाक बनाती है। KRK उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जो अपना मजाक उड़वाकर लोगों में पॉपुलर होना चाहते हैं। उनके अलावा दीपक कलाल, एजाज खान, बिंदु सिंह, डॉली बिंद्रा जैसे और भी ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर सुलेमानी कीड़े ने जगह बनाई है। टिकटॉक पर अजीबोगरीब हरकतें करने वाले लौंडे भी इसी प्रजाति का हिस्सा हैं, जिनको लोग अपने मनोरंजन के लिए देखते हैं। अगर आप इन लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं तो ये जान लें कि बेवकूफ ये नहीं बल्कि वो लोग हैं जो उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते और देखते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाकर अपना मनोरंजन करने की ही वजह से हम हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो और ढिंचक पूजा को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। जब हमने इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया है तो हो सकता है कि एक दिन हम ढिंचक पूजा को प्लेबैक सिंगिंग करते हुए भी देखेंगे। जिसे हम मनोरंजन कहते हैं वो असल में किसी बीमारी से कम नहीं है जिसका शिकार हम होते जा रहे हैं। इन्हीं बीमारियों के बीच एक और बड़ी भयंकर बीमारी से हमारा देश एक लंबे समय से जूझ रहा है। जानते हैं उस बीमारी का नाम क्या है? बिग बॉस। मजे की बात यह है कि ये भी एक रियलिटी शो है। बाकी रियलिटी शो की तरह इसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले लोग बाकी लोगों की तरह अमावस की पैदाइश हैं। बिग बॉस में जानबूझकर चुन चुनकर बड़े से बड़े लुच्चे लपाड़ियों की एक बड़ी सी लिस्ट बनाई जाती है। अक्सर ऐसे लोगों को चुना जाता है जो बहुत ही बददिमाग और मुंह फटो, जिसने गाली गलौज में PhD की हो। पब्लिक को ऐसे लोग आजकल ज्यादा भाते हैं। ऐसे शो देखने और पसंद करने वाले लोग जाने कौन चक्की का आटा खाते हैं। इससे अच्छा तो वो वक्त था जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर एक रील, संतवाणी, किलबिल, सुंदर माझे घर, आमची माती आमची माणसं, छायागीत, चित्रहार
और साप्ताहिकी हमारे सबसे फेवरेट चैनल दूरदर्शन पर देखता था। नेगेटिविटी का दौर कुछ ऐसा है दोस्तों कि एक दूध वाला दूध देने के लिए हर सुबह लोगों के दरवाजे खटखटाता है। वहीं दूसरी ओर शाम ढलते ही जैसे ही शराब खाने खुल जाते हैं तो लोग मुंह उठाए बिना बुलाए खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। है ना कमाल की बात। जमाना भी ऐसा है कि यहाँ किताबें रोड पर बिकती हैं और जूते दुकान में। अपने माँ बाप भाई बहन से आज किसी की नहीं बनती, लेकिन वो औरों से माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी वाला रिश्ता बना बैठते हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी से खुद को पॉपुलर करने वालों को फॉलो करने वाले लोग खुद नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने मनोरंजन से मतलब होता है। अब फिर वो चाहे कितना ही दकियानुसी क्यों ना हो। कबीर दास जी के दोहे कंठस्थ करने वालों के देश में जब लोग कबीर सिंह को पसंद करने लग जाएं, तो क्या आप उनसे कभी कोई उम्मीद करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसा भी हो गुजर जाता है। आपकी कलाई पर बंधी घड़ी बंद हो सकती है, लेकिन उससे वक्त नहीं रुकने वाला। आप हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं पढ़ें या जीजा साली की शायरी, वक्त तो दोनों ही हालातों में गुजर जाएगा। बस चॉइस आपकी है कि आप क्या चीज में खुद को बिजी रखते हैं। जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आपकी रंगत भी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी बोली हुई कोई बात बुरी लगी हो तो बस इतना याद रखना, कड़वी दवाई असर जल्दी करती है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं समझ गया।